हेलो। आप देख रहे हैं योगा यूनिक वे ऑफ लाइफ। और फिर से मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई बब्बन भाई। दोस्तों, ये श्वास और रिदमिक ब्रीदिंग जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, उसी का दूसरा पार्ट इसको आप समझ सकते हैं। आज इसको हम थॉरली समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर घंटों इसकी तारीफ करता रहूं तब भी शायद इसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से सम श्वास रिदमिक ब्रीदिंग इसको अडॉप्ट करना है, इसको सीखना है, इसको बार बार रिपीट करना है। इसको जब तक करते जाना है, इसकी प्रैक्टिस, जब तक कि आपके माइंड में ये कैलकुलेशन पूरी तरह से फिक्स ना हो जाए, सेट ना हो जाए। जब ये सेट हो जाएगी तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली उसी तरह से लंबा गहरा श्वास लेगा और लंबे गहरे श्वास को छोड़ेगा। मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, आपके जितने भी एब्डोमिनल इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी मसाज होती है। जैसे आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, किडनीज है, सबकी एक जेंटल एक्सीलेंट इंटरनल मसाज होती है और हर एक की फंक्शनिंग रेगुलेट और फोर्टिफाई होती है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, सम श्वास। दूसरी देखिए, एक चीज और समझ लीजिए कि हमारे माइंड, हमारे मन और हमारी बॉडी के बीच में ये एक सेतु का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि योग साधना में ही हम अपने लंग्स का पूरा उपयोग कर पाते हैं। अदरवाइज ये बड़ा मुमकिन नहीं है किसी दूसरे के लिए। एक आम आदमी 50 to 55% अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करता है। एक प्लेयर, फुटबॉलर, रनर या स्विमर इसको 70% यूज कर सकता है। लेकिन जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप अपने लंग्स का 100% इस्तेमाल करने लगते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे ये मान लीजिए एक ग्लास है, इसमें आप पानी डालेंगे तो वो पहले नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, उसका लेवल और ऊपर आता चला। एग्जैक्टली इन द सेम वे जब आप ब्रीद इन करते हैं तो नीचे से ऊपर तक ये फिल हो जाता है, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो उसी तरह ऊपर से, बीच से और नीचे से एम्प्टी हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले मैं 2 बार इसको करके बताता हूं, उसके बाद इसके बेनिफिट्स को और रिपीट करेंगे हम। सम श्वास रिदमिक ब्रीदिंग। रिदमिक ब्रीदिंग यानी बॉडी के साथ इसका एक तालमेल, मन के, माइंड के साथ इसका एक तालमेल बहुत जरूरी है, और वो काउंटिंग से ही आता है। यानी श्वास को अपने आप जल्दी लेना या देर तक छोड़ना, या देर तक लेना जल्दी छोड़ने से वो सम नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम काउंटिंग की हेल्प लेते हैं। तो 1 to 6 मैं काउंट नहीं करूंगा, आप मेरे साथ अपने आप जब अभ्यास करते हैं तो मन ही मन कर सकते हैं, पर सेकेंड, पर काउंट। जैसे एक बार और देखिए। तो इसका अभ्यास आपको लगातार करना है, इस कैलकुलेशन को रिपीट करते जाइए। माइंड में जब ये आपके फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो आप प्राणायाम करते समय ही नहीं बल्कि दिन में जब भी आप कुछ भी कर रहे होंगे, घर में होंगे, बाहर होंगे, ऑफिस में होंगे, कहीं भी जा रहे होंगे, तो आपके शरीर इसको अपने आप अपना लेगा और आपकी श्वास स्वतः ही लंबी और गहरी होती चली जाएगी, जिसका लाभ आपको पूरी तरह से मिलेगा। लाभ में मैं एक बार फिर दोहरा दूं आपको। देखिए, आपके सारे ऑर्गन्स की मसाज हो रही है, राइट। अगर आप बुरी तरह से थके हुए हैं, आप पूरी तरह से रिवाइव कर लेते हैं, अगर इसके 10 राउंड भी कर लेते हैं तो आप फील करेंगे फिर से फ्रेश हो जाएंगे। घंटों की थकान मिनटों में दूर हो जाएगी। आपकी आप अपनी जो नर्व्स हैं उनके ऊपर आपका कंट्रोल होता चला जाएगा, और शरीर को, थके हुए शरीर को इस तरह से एक जेन्युइन रेस्ट मिलेगा जो घंटों की नींद के बाद भी नहीं मिलता है। और बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो हैं तो आपके एक तरह से एक ही डायरेक्शन में वेव करना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं।
मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कम से कम 15 दिन के अभ्यास के बाद आप इसकी प्रशंसा दूसरों से करेंगे, दूसरों को बताएंगे। दिस इज वंडरफुल। सम श्वास रिदमिक ब्रीदिंग का अभ्यास लगातार करते रहिए। इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है, प्रिकॉशन सिर्फ एक ही है। आप अगर किसी बीमारी से भी गुजर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप इसको कर सकते हैं। एक ही प्रिकॉशन है कि जितना समय श्वास भरना है उतने समय में इसको छोड़ना है, दैट्स ऑल। ये चीज दिन में रखनी है। 1 to 6, आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि निरंतर अभ्यास से इसको 1 to 6, 2 हफ्ते के बाद 1 to 8, फिर 2 वीक के बाद 1 to 10 और इसको 1 to 16 ले जाया जा सकता है। जस्ट इमेजिन, आप कल्पना कीजिए कि आप अब से पहले जो नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, इतना लंबा सांस नहीं ले रहे हैं आप 1 to 6 करेंगे और इसको अगर धीरे 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 इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आपका स्टेमिना कितना बढ़ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब जवाब नहीं होगा। जस्ट इमेजिन आप। तो इसका अभ्यास लगातार करते रहिए। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज डोंट फॉरगेट, डू योगा लिव योगा। योग करें और रोज करें, इस स्लोगन को रट लीजिए। डू योगा लिव योगा, योग करें रोज करें। थैंक यू।